तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हाइपोथर्मिया। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था हाइपरथर्मिया क्या होता है। तो गाइस हाइपोथर्मिया हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं हाइपोथर्मिया होता क्या है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर लेस दैन 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया का इंडिकेशन क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितने से लेस दैन हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथर्मिया। उसके बाद गाइस जो होता है, अब इसका कॉज देखते हैं हाइपोथर्मिया के कॉज क्या है। तो एक होता है एक्सीडेंटल और एक होता है मेटाबॉलिक कॉज। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल कॉज का मतलब जो इन्वायरमेंटल भी होता है, तो मेनली हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, अगर मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर से एक्सपोज हूँ ना तो मुझे हाइपोथर्मिया हो सकती है। दूसरा प्रोलॉन्ग सबमर्जन इन अ कोल्ड वाटर, अगर मैं कोल्ड वाटर में ज़्यादा टाइम तक हूँ तो भी मुझे हाइपोथर्मिया हो सकता है। तीसरा कॉज क्या होता है, अल्कोहल इंटेक। तो गाइस कोई अल्कोहल इंटेक लेता है ना तो उसका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का, वो नहीं हो पाता उनमें, ठीक है। तो जो भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह वो नहीं होता। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पे अल्कोहल इंटेक इसका कॉज होता है। तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसमें नहीं काम करता। सेकंड वाइज कॉज है मेटाबॉलिक कॉज। तो मेटाबॉलिक कॉज मतलब जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गया। तो ये तीन बेसिकली मेन मेटाबॉलिक कॉज होते हैं। और ये तीनों में क्या होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है इस तीनों में। तो अब उसके बाद अब देखो अभी हम लोग को इसको टेम्परेचर मॉनिटर करना रहता है। तो नॉर्मली जो थर्मोमीटर होता है ना, जो हम लोग बेसिकली देखते हैं, वो थर्मोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस तक मतलब बता पाता है, उससे लो नहीं बता पाता। इसीलिए हम लोग एक्यूरेट रीडिंग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर प्रोब यूज करते हैं, और ठीक है। तो उसको हम लोग ब्लैडर, रेक्टम या फिर इसोफेगस में हम लोग उसको प्लेस करके मॉनिटर कर सकते हैं टेम्परेचर का। अब गाइस जो टाइप होता है हाइपोथर्मिया का ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, तो इसका 4 में डिवाइड है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और फेटल। तो माइल्ड कभी बोलेंगे जब भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट में 28 टू 31.9 डिग्री सेल्सियस। और इसमें सीवियर में लेस दैन 28 डिग्री सेल्सियस। और फेटल कभी होगा जब भी वो मतलब ये डेथ यहाँ पे करा सकता है, तो ये कभी होगा ग्रेटर दैन 25 डिग्री सेल्सियस, लेस दैन 25 डिग्री सेल्सियस पे फेटल होता है वो। अब माइल्ड हाइपोथर्मिया के गाइस सिम्टम क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल पिक्चर क्या है, कोल्ड, ठीक है। उसका पेल स्किन, कन्फ्यूजन एंड टैचिकार्डिया। उसके बाद माइल्ड मॉडरेट के होते हैं लिथार्जिक, एब्सेंट और रिड्यूस सिवरिंग। तो यहाँ पे सिवरिंग नहीं होती। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है डिक्रीज होता है, और यहाँ पे सिवरिंग मिलती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सिवरिंग ऐड कर देना। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मतलब ब्रेडिपनिया। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया भी होता है। उसके बाद सीवियर में ऑप्टर्न, मतलब ऐसा है पेशेंट कि अब वो कुछ रिस्पॉन्स वगैरह उतना नहीं कर रहा है, कोमा में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नो सिवरिंग नहीं होगा, और डायलेटेड एंड फिक्स प्यूपिल होती है, और रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होता है, हाइपोटेंशन एंड ओलिगोयूरिया मिलेगा, मतलब किडनी भी डैमेज होती है इस सीवियर वाले में। एपनिया मतलब यहाँ पे गाइस जो फेटल वाले में होगा एपनिया, लंग काम करना बंद कर देगा। उसके बाद अस्टोल का मतलब वहाँ पे हार्ट जो है कांटेक्ट करना भी बंद कर देगा। तो ये जो होता है, तो ये 4 जो है क्लासिफिकेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड फेटल। देन गाइस अब मैं बताता हूँ कि लैब इन्वेस्टिगेशन हम लोग कौन कौन सा कराते हैं हाइपोथर्मिया में। सबसे मेन होता है अपना ABG। तो इसमें हम लोग अगर कराएंगे तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है। उसके बाद हम लोग पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल, INR, APTT करा लेंगे, RFT करा लेंगे, क्योंकि किडनी डैमेज होती है तो वो भी हम लोग को देखना रहेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कराते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट मेनली पोटेशियम देखते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है ना वो मसल से जब निकलता है, स्केलेटल मसल से निकलता है, तो जब मसल डैमेज होती है तो वहाँ से वो मसल में से निकलता है, और मसल में से जब निकलेगा तो वहाँ पे हाइपरकैलेमिया कराएगा, ठीक है। तो ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया इसमें होता है। तो मेनली पोटेशियम हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट में गाइस। देन इसके बाद अब ड्यूरिंग द सीवरिंग क्या होता है ना, रेब्डोमायोलोसिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरकर्मिया का भी होता है रिलीज फ्रॉम द मसल ड्यूरिंग द सीवरिंग। तो सीवरिंग के टाइम क्या होगा, रेब्डोमायोलोसिस होता है। तो रेब्डोमायोलोसिस होगा तो यहाँ पे पोटेशियम मसल से रिलीज होगा, क्योंकि मसल डैमेज होते हैं उसमें। तो मसल जब डैमेज होंगे तो पोटेशियम वहाँ से निकलेगा। उसके बाद मायोग्लोबिन निकलता है, क्रिएटिनिन निकलता है, जो कि ये वाले किडनी को क्या करता है, डैमेज करता है। तो AKI करता है। तो AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, इसी के लिए हम लोग को RFT कराना रहता है पेशेंट में। अब गाइस ECG फाइंडिंग ना इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें J वेव मिलता है। तो ECG में यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ से देखोगे ये J वेव मिल रहा है, ये J वेव। तो इसमें J वेव मिलता है, ऑसबर्न करके है, तो एक बार देख लेना, ऑसबर्न करके है, तो वो यही साइन होता है, ऑसबर्न साइन।
तो गाइस अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट सबसे पहले एक्सटर्नल रीवार्मिंग करते हैं। तो एक्सटर्नल रीवार्मिंग हम लोग बेसिकली ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। और आफ्टर और यहाँ पे गाइस ना, अब जब मैं ब्लैंकेट का यूज़ करता हूँ ना, एक्सटर्नल रीवार्मिंग करता हूँ, तो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी जो टेम्परेचर है वो रेज होता है मेरा पर हार में, ठीक है। पर अब देखो जब रीवार्मिंग हम लोग करते हैं ना, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रीवार्मिंग क्या होता है, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर होता है, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर ड्रॉप, उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप ड्यूरिंग द रीवार्मिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर ड्रॉप। ये बेसिकली क्या होता है ना गाइस, ये ट्रिगर करता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को। अब इसमें बेसिकली होता क्यों है आफ्टर ड्रॉप, मतलब ये क्या होता है और ये क्यों होता है फिब्रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ना सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ कोल्ड ब्लड इनटू द क्यूटेनियस ब्लड वेसल। इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से अपना फिब्रिलेशन होता है और आफ्टर ड्रॉप होता है। इसी की वजह से अपना क्या होता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है और अरिथमिया भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अरिथमिया। तो ठीक है, तो सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड ब्लड इनटू द क्यूटेनियस ब्लड वेसल, इसी की वजह से पेशेंट में क्या होता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और अरिथमिया होता है। उसके बाद गाइड इंटरनल रीवार्मिंग क्या होता है, मतलब अंदर से अब हम लोग उसको करेंगे ट्रीटमेंट। तो जो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इनहेल्ड गैस है ना, उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ पे गैस्ट्रिक लावाज हम लोग कर सकते हैं विद द हार्ड फ्लूइड, ठीक है, सॉरी गैस्ट्रिक लावाज सॉरी, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, पेरिटोनियल जो है ना, पेरिटोनियल के अंदर हम लोग एनजी ट्यूब से हॉट फ्लूइड भी हम लोग जो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइस।